हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल। तुम देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? तो एक बार यार दिल से आग लगाओ बस। बेटा देख पा रहे हो? जल्दी बता दो एक बार, है ना। हम सब लोग एक बार फिर से आ गए हैं आप सबके सामने, और बहुत कम ऐसा हो पा रहा है पिछले कुछ टाइम से कि हम सब लोग आपके साथ आ पा रहे हैं। तो एक बार बता दो, क्या हम चारों को आप साथ देख पा रहे हो? है ना, एक बार बता दो जल्दी से। बिल्कुल। तो देखो, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी से कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ तरुण से डिस्कस करेंगे, कुछ वीटी से डिस्कस करेंगे और कुछ सर्वेश से डिस्कस करेंगे। और उसमें कहीं ना कहीं आपके ओपिनियन की भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि काफी मतलब मुद्दा बड़ा सीरियस है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर को लेकर के है, ठीक है। क्योंकि यहाँ फ्यूचर की बात आती है तो सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मतलब हार्ड वर्क की बात आती है, इसलिए ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा और ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक बात मैं बस बेटा आपसे बोलना चाहूंगा कि यार देखो, जो चल रहा है ना, हम लोग सब आपके साथ हैं। कई बार हम लोग आपस में डिसएग्री जरूर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एज अ टीचर हम लोगों को आपको पढ़ाना भी है और सही डायरेक्शन हमेशा देनी पड़ेगी, क्योंकि इन चीजों से में आप ज्यादा दिन रह नहीं सकते। क्योंकि अगर हम परेशान हो जाते तो आप सोचो कितना परेशान हो जाते हो इन चीजों से, तो हम ज्यादा दिन आपको रख नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी बच्चों को ये पता है कि हर चीज इमोशन से नहीं चलती है। हम लोगों को कभी ना कभी हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और पिछले एक महीने में जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से बच्चों के भी दिमाग में इम्पैक्ट पड़ा है, हम लोगों के भी दिमाग में इम्पैक्ट पड़ा है। मगर अब इन सब चीजों से रिकवरी करके हार्ड डिसीजन हम लोगों को लेने पड़ेंगे। क्यों बेटी सर? बेटा दुखी आप भी हो, दुखी हम भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने फ्यूचर को साइडलाइन कर दें। फ्यूचर के लिए क्या जरूरी है वो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। खैर एमडी सर आप चालू करिए, फिर बीच बीच में हम आएंगे और बच्चों का पार्ट करेंगे। लीजिए सर, एक मिनट बताइए आप। ठीक है, जैसे मैं बच्चों से बोलूंगा कि बेटा समय देखो किसी के लिए रुकता नहीं है, ठीक है। समय कंटिन्यू चल रहा है और समय के साथ हमें भी चलना पड़ेगा, ठीक है। हम सबको समय के साथ चलना पड़ेगा, और जो समय के साथ चल लेता है सक्सेस उसी को मिलती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। देखो करंटली जो कंडीशन चल रही है वो आपको पता ही है। देखो, ना मेरे डिसीजन लेने से कुछ होगा, ना आपके डिसीजन लेने से कुछ होगा। एक्चुअल में इसका जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट लेगा, ठीक है। अब ये भी नहीं है कि सर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आएगा या उसके बाद कोई डिसीजन आता है, हम उसका वेट करते हैं। वेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा समय नहीं रुकता, और समय के साथ जो चल लेगा सक्सेस उसको मिलेगी। कंडीशन देखो कोई भी हो, अगर रीनीट होता है तो अभी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 2025 टारगेट है, ठीक है, तो उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, क्लियर है बिल्कुल। और एग्जाम देना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात। अब हार्ड वर्क करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बात डिस्कस करता हूं, ठीक है। जैसे अब एग्जाम देना है, हार्ड वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ही चीज है जो एक्चुअल में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है, ठीक है, आपकी निरंतर हार्ड वर्क, स्टडी और समय समय पर उसका एनालिसिस, उसका चेक करना कि यार मैं सही चल रहा हूं, क्या मेरे डायरेक्शन सही है, कि क्या मैंने जो अचीव किया इतने टाइम में सही अचीव किया। तो एक प्रॉपर ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज की जरूरत है, जो हर बच्चे की डिमांड है। हम लोगों ने पहले भी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, नो डाउट बच्चों के बहुत अच्छे उसके फीडबैक आए, बच्चे अच्छी रैंक लेकर के आए। इस बार भी बच्चों ने बहुत मतलब अच्छी रैंक उसके लिए, और बच्चों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो ये मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए तो सबसे एसेंशियल है कंटेंट के साथ टेस्ट सीरीज का होना, जो प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप चले और उसके हर स्टेप की एनालिसिस करते हुए एनालिसिस करे, कहीं उसमें कमियां हैं उस कमियों पर काम करे, फिर वो आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे, ठीक है, इंडियाज बेस्ट टेस्ट सीरीज की, जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन कवर करेंगे। ध्यान रखना, लेटेस्ट जो एनएमसी के पैटर्न पर लागू होगी, जिसमें हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल आप नीट का फील ले पाओ, आप बिल्कुल जो कमियां हैं आपकी उन पर काम कर पाओ। क्योंकि कई बच्चे इस बार ऐसे भी थे कि सर लास्ट टाइम पर मार्क्स उनके अच्छे आए कि लास्ट टाइम पर सर कुछ टेस्ट और दे लिए होते तो आज मेरी रैंक यहां होती, सर मैं आज बॉर्डर लाइन पर हूं, काश मैंने थोड़ा सा आपकी बात मान ली होती तो आज मैं इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर जाता। तो सीधी सी बात है, वो बॉर्डर लाइन नहीं चाहता मैं इस बार, मैं चाहता हूं, हम सब चाहते हैं कि बेटा आप बॉर्डर लाइन क्रॉस करके उस फेज में आ जाओ जहां बिल्कुल सेफ आप मोड में हो, कह सकते हो कि सर अब मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। हाँ बेटा अब क्या हुआ था कि हम लोगों ने जो सबसे ज्यादा फील किया है ना, बच्चे जो लास्ट में टेस्ट देते हैं ना वो जल्दी से रिवाइज नहीं कर पाते। तो ये समय हमें लगा कि एक आप डिमांड भी कर रहे थे और आप रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं 2025 के लिए जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो समय से स्टार्ट करें, है कि नहीं सर। तो हम लोग ये चीज कर रहे हैं इसके लिए, है ना, टेस्ट सीरीज पे कर रहे हैं, और ये बहुत मतलब ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें हम लोगों ने एफर्ट किया है पूरी डिटेल बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे, और इसमें बहुत कुछ है आपके लिए। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि एक टेस्ट सीरीज है, वो सारी डिटेल बताएंगे, पर मैं चाहूंगा
चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा एक बार रियलिटी चेक बच्चों को दिखा दें, है ना सर? आप भी रहिए साथ में। और बच्चे देखो, मतलब रियलिटी चेक ये है कि नीट में जो दिन बचे हैं वो आपको पता है 310 के आसपास है, और 4 मई को होगा पेपर। अब यहां पर वो बच्चे भी हैं जिनके थोड़े से, आप अगर रिकरेंट सिचुएशन को देखोगे ना, उसके हिसाब से देखो कि आपकी रैंक क्या आ रही है। लोग मार्क्स देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं रैंक क्या आ रही है। आप अपनी रैंक के हिसाब से देख लो कि आपको क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से प्लीज प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो आप पीछे रह जाओगे। ये जो दिन है ये घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। आप देखो कि टोटल मेरे पास अभी 4 मई 2025 जो पहला संडे होता है मई का, तब पेपर होगा अगले साल का। हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत कम समय बचा है, क्योंकि दिन घटते जाएंगे। 10 महीने का समय है, आप सोचो 310 दिन है आपके पास। हाँ, आज को मिला के हम कह रहे हैं, मिला के तो आपके पास समय नहीं है, और आप इसके लिए वेट करते रहो। हो क्या रहा है, बच्चे नीट रीनीट पढ़ कहां रहे हैं? पढ़ो भाई, अगले के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप 500 बार नीट करा लो, उससे कुछ नहीं होगा। तो प्लीज पढ़ाई करो। और हमें उन बच्चों को भी देखना है जो 2025 में और 2024 में अगर कुछ ऐसा होता है बेटा, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। हमने हमेशा इस बात को बोला है, और सपोर्ट करने का तरीका कई है। फुल सिलेबस टेस्ट हो गए, जो भी आपके लिए जरूरत होगी करेंगे। पर रियलिटी में जो है करंट सिचुएशन ये, जो रिजल्ट आपके सामने है उसके अराउंड आप 2025 के लिए अपना डिसीजन लेके प्लीज पढ़ाई करो, नहीं तो समय निकल जाएगा। जैसे एमडी सर ने बोला, समय वापसी नहीं आएगा और ना वो आ सकता। तो हम लोग इसीलिए आपके लिए एक ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज लाए हैं, और उसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। पर मेरा ये मानना है कि ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज हम पहली बार कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने सिलेबस कुछ जरूर पढ़ा हुआ है उनको तो बहुत ही ज्यादा फायदा करेगी। जिनको ऐसा लगता है मेरा ये वाला थोड़ा पूरा है, या जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मुझे टॉप रैंक लानी है, मैं जल्दी टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करूं, उनको बहुत फायदा करेगी। तो हर तरह के बच्चे को बेनिफिट करेगी। एक बार हम इसकी डिटेल आपको बताते हैं। चीज मैं बोलूंगा, जैसे एक्चुअल में अभी मैं पटना भी गया था, तो कई बच्चे मिले मुझे जिनके मार्क्स ठीक ठाक थे, बट सिलेक्शन के रेंज में नहीं थे। उन्होंने कहा सर मुझे आता सब कुछ है, सर मुझे पुश चाहिए, मुझे एक टारगेट चाहिए, सर मुझे एक टारगेट दे दो, सर मुझे बता दो कि सर इस डेट तक ये करना है, सर इस डेट तक ये करना है। और ये टारगेट मेरे संग पूरी ईयर, मतलब कंप्लीट साल तक मेंटेन रहे नीट के एग्जाम तक। तब ये क्लिक किया हम लोगों को, ठीक है, कि मैंने बच्चे को एक्चुअल में सपोर्ट चाहिए, बच्चे को टारगेट चाहिए। जब वो स्टेप बाय स्टेप अपना टारगेट अचीव करता जाता है ना, तो एक दिन बड़ा टारगेट तो खुद ही अचीव कर लेता है। तो उसने कहा कि सर कुछ ऐसा हो कि आप मतलब हमारी कमियों को भी आइडेंटिफाई करते जाओ, कि इस टारगेट में ये कमियां की थी तो अगले में नहीं करेंगे। तो उससे हम कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुए, और तब जाकर के हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको डिजाइन किया है। तो बेटा इसके बारे में डिटेल बताएंगे हम लोग, सर्विस सर, है ना? वीटी सर, आप लोग आ जाइए। और एक चीज बस लास्ट में बोलना चाहूंगा सर, आप आ जाइए एक बार। बच्चे आप ये सब चीज समझो कि आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। सारी चीजें अपनी जगह चलती रहेंगी, आप प्लीज पढ़ाई करो, नहीं तो क्या होगा, समय अगले साल के लिए कम बचेगा। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि एक अच्छा टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार हम क्या इसको ऑफलाइन सेंटर पे ला रहे हैं, ये भी एक सस्पेंस है जो आपको भी पता चलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो इस बार कुछ नया करने वाले हैं। नहीं सर, एक बार बताइए प्लीज। बिल्कुल। तो सर्वे सर, आप एक बार ये जो NYTS है, ये हमने कैसे किया, कैसे प्लान किया और कैसे कर रहे हैं बच्चों के लिए? तो लास्ट ईयर भी हमने इससे मिलता जुलता कुछ किया था। बिल्कुल। बच्चों आपको याद ही होगा, अगर वो x था तो बच्चों ये x² हो गया है। हाँ। इनफैक्ट आपको लगेगा कि हमने बहुत बेहतरीन इसको बना दिया है लास्ट ईयर से। जब बच्चे अभी इसका प्लानर देखेंगे ना, तो अपने आप समझ जाएंगे कि हम लोगों ने x² किया है। देखो यार बच्चों, आप सबको पता है कि यार सिलेक्शन के लिए कई स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच लेने से या लेक्चर देखने से सिलेक्शन हो जाता है। रिवीजन करना पड़ता है 3 से 4 बार। रिवीजन एक ऑप्शनल चीज होती है। जब बच्चा बैचों में पढ़ता है तो सोचता है अरे कल रिवीजन कर लेंगे, परसों रिवीजन कर लेंगे, या लास्ट में रिवीजन कर लेंगे। जो टेस्ट सीरीज होती है ना, ये आपकी प्रिपरेशन को और दांव करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप रिवीजन कर पाते हो, इसके माध्यम से आप अपनी सिली मिस्टेक जो है वो निकाल पाते हो, इसके माध्यम से आप रियलिटी चेक कर पाते हो कि रियल में आप इस समय कहां पे हो। आपको लगता है कि नहीं यार अभी पेपर होगा तो मैं 720 में से 680 नंबर ले आऊंगा, मगर जब आप किसी तरह की टेस्ट सीरीज करते हो या किसी तरह का टेस्ट देते हो तो रियलिटी चेक होती है कि यार उस 3 घंटे 20 मिनट में, उस टेम्परामेंट में हम पेपर नहीं दे पा रहे हैं, या तो हमारा पेपर छूट रहा है, या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूं, या इतना बड़ा सिलेबस इतने सेकंड में मेरे दिमाग में रिकॉल ही नहीं है, जिसकी वजह से हम आउटपुट नहीं लगा पा रहे हैं। तो एक लॉन्ग ईयर टेस्ट सीरीज की डिमांड हम लोगों को बहुत बच्चों ने बोली कि नहीं सर एक ऐसी चीज दो जिससे हमारे ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहे कि नहीं इतना सिलेबस इतने समय में मुझे तैयार करना है। उससे सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और साथ साथ में सिली मिस्टेक जो पेपर के समय होती हैं वो धीरे धीरे रेक्टिफाई होती चली जाएंगी। और यह भी पता चलता चला जाएगा कि हम यदि अभी 500 नंबर पे है तो हमें 650 लाना है, 600 नंबर पे है तो हमें 680 लाना है, यदि 650 नंबर आ रहे हैं तो हमें 705, 710, 720 लाना है। इसीलिए
देखिए एनसीईआरटी बेस्ड, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारा पेपर आ रहा है, तो एनसीईआरटी बेस्ड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आए हैं। और ये टेस्ट सीरीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट बैच लेना होता है, जितना इंपॉर्टेंट लेक्चर देखना होता है, जितना इंपॉर्टेंट आपके सपने को पूरा करने में बैच और लेक्चर भूमिका निभाएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट इस टेस्ट सीरीज का होगा। जो 5-5, 10-10% मिलकर 100% बनता है। यदि बैच और लेक्चर 50% है तो ये 15 से 20% का वेटेज होता है सिलेक्शन लेने में। जितने भी टॉपर होते हैं उन सबसे बात करो तो उन सबका यही कहना होता है कि सर हमने कम से कम 50 से ऊपर टेस्ट दिए हैं, टोटल मिला के 60 से ऊपर टेस्ट दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोगों ने भी बहुत मेहनत करके सिलेक्शन किया है। इसका प्लानर इतना अच्छा बनाया है कि पूरा सिलेबस आपका 3 से 4 बार रिवाइज हो जाए, पूरा सिलेबस 3 से 4 बार रिवाइज हो जाए। बच्चों की लास्ट ईयर जो सर कंप्लेन थी वो हम बता देते कि सर हमें ऑफलाइन देने को नहीं मिला, सर हमें ऑनलाइन देने को नहीं मिला। तो इस बार हम लोग वो सारी चीजों की लेके आए, वो सर एक बार बताइए आप। बच्चों अब ये पूरी टेस्ट सीरीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, कैसे होगा, कब होगा, कहां कहां आप दे सकते हो और ये बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा कैसे देने वाला है। तो पहले 1 मिनट लेके इस टेस्ट सीरीज के पीछे जो हार्डवर्क हुआ है ना उसको समझाता हूं। देखो एनसीईआरटी बेस्ड हर लाइन को कवर करे, हर डायग्राम को कवर करे, हर टेबल को कवर करे, इंटेक्स्ट कवर हो जाए, एक्सरसाइज कवर हो जाए, वैसी टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। हमने वो सारी कमियां यहां पे पूरी कर दी है और ये ईयर लॉन्ग है। जनरली एनसीईआरटी को लोग लास्ट में ले जाते हैं और वहां उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों आपका उससे नुकसान होता है। ये सब कमियों को इस टेस्ट सीरीज में दूर किया है, पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आपके रिवीजन को देखते हुए, ताकि आपका साल भर एनसीईआरटी रिकॉल होता रहे, दिमाग में चलता रहे। इसलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है, एनसीईआरटी बेस्ड ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज। अब मैं एक एक करके इसकी बेहतरीन फीचर्स को बताता हूं। ये 3 तरह से आप इसको दे सकते हो बच्चों। एक तो हमारे ऑफलाइन सेंटर पे ये टेस्ट सीरीज चलेगी और सबसे बेनिफिशियल अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि नीट ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन पेपर है तो आपको ऑफलाइन का टेम्परामेंट सीखना होगा। वहां पे 3 घंटे कैसे परफॉर्म करना है ये सीखना पड़ेगा। फाइनल मैच से पहले बेटा, क्रिकेट मैच आप देखते होंगे, फाइनल मैच से पहले प्रैक्टिस मैच चल रहा होता है। जब उतने महान लोग प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं उनको खेलना नहीं आता, ऐसा नहीं उनको फील्डिंग नहीं आती, बट वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि वहां पे कोई गलती ना हो जाए। वही आपको एनवाईटीएस ऑफलाइन में आपको फील होगा, पूरा नीट की तरह। जैसा इन्विजिलेशन वहां होगा, जैसा वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन यहां होगा, जो अचानक हेडल आती है, हाँ, वो समझ पाओ, वो समझ पाओ। 5 मिनट लेट पेपर मिला, बिल्कुल, आपको गलत मार मिल गई, उससे आप टटल करना सीखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स बेटा आपके एनटीए और नीट सेंटर पे आप फेस करते हो, वो सारा पहले ही आपको आइडिया रहेगा बेटा। दूसरा, मान लेते हैं बहुत ऐसा नहीं है कि हम हर शहर में, हर गांव में नहीं हो सकता। मान लो आपके पास सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो वो फील अपने घर पे बना के, लास्ट ईयर की तरह, लास्ट ईयर हमने यही किया था और बहुत सारे टॉपर निकले उस टेस्ट सीरीज से। आप भी उन्हीं टॉपर में से एक हो सकते हो अगले साल। आप एनवाईटीएस एट योर होम, अपने घर में, इसका नाम रखा है एनवाईटीएस योर होम। आपके घर पे हम इसको कुरियर के थ्रू भेजेंगे और आपको प्लानर मिलेगा। उस प्लानर के हिसाब से आपको 2 से 5-20 में प्रॉपर सेट करना है माहौल और आपको नीट वाला फील लेना है। नेक्स्ट, ये जो थर्ड पार्ट है, मान लेते किसी वजह से कोई भी इशू हो सकता है, आपको प्राइस इशू है, नहीं जाना चाहते, या ऑफलाइन आपको लगता है कि हम लास्ट में करेंगे, बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बच्चों की डिफरेंट डिमांड होती है, तो एनवाईटीएस आप ऑनलाइन में भी दे सकते हो। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तो टेस्ट होगा ही, साथ में हम इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, तो आप चाहे तो आप अपने घर के आसपास प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलता हूं, एक एक करके बच्चों सब चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। 3 पार्ट में टेस्ट आप दे सकते हो। अब एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा, प्राइस क्या है, क्यों ये बेहतरीन है। आइए, सबसे पहले ये पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहा है। ये एक सब्जेक्ट नहीं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर एक चीज कवर होगी, कोई भी कॉर्नर एनसीईआरटी का बचेगा नहीं। तो ये टेस्ट सीरीज एकदम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे बच्चों अगले साल। दूसरा बेटा, ये लेटेस्ट पैटर्न आपने देखा होगा, बायो में खासकर बहुत सारी एडिशन सब्सट्रैक्शन हुई है नई वाली एनसीईआरटी में, केमिस्ट्री में भी कुछ जगहों पे एडिशन सब्सट्रैक्शन हुई है, उन सारी चीजों को भी यहां पे कवर किया गया। इसीलिए बोल रहा हूं ये सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए होगा और आपके मार्क्स को मान के चलिए इंप्रूव कराएगा। देखो ये ट्रस्टेड बाय टॉपर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अब ये दिखाई देता हूं मैं आपको, ये देखो इस तरह के टॉपर्स हमारे लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज से निकले हैं और बस एक ही रीजन है कि पूरी साल भर एनसीईआरटी दिमाग में रिकॉल करवाते गए उनके, और इसलिए ये टॉपर बन गए बेटा। आप भी इन्हीं में से, अगले साल हम आपकी फोटो लगाना चाहते हैं, तो ये ट्रस्टेड बाय टॉपर से ऑलरेडी प्रूवन है, इसमें कोई सोचना नहीं है। दूसरा बेटा, ये टोटल 25 टेस्ट पेपर होंगे, इसमें टोटल 25 टेस्ट होंगे, इसका सबका प्लानर देंगे ताकि आप प्रॉपर रिवीजन भी कर पाओ उस हिसाब से। उसके बाद बेटा जो सॉल्यूशन बुकलेट है
वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ऑफलाइन में हैं तो हर टेस्ट के बाद एक एक आपको प्रिंटेड बुकलेट दे देंगे। अगर आप ऑनलाइन में हैं तो ये सॉल्यूशन बुकलेट आपको घर भिजवाया जाएगा, मतलब ऑनलाइन मतलब योर होम वाला। नेक्स्ट, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन बेटा मिलेगा इसमें। उसके बाद बेटा ये जो पार्ट टेस्ट है, देखो ये टेस्ट सीरीज क्यों खास है, पार्ट टेस्ट भी है, इसमें आपके पास रिव्यू टेस्ट भी है, क्या है अभी एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, और इसमें बेटा फुल सिलेबस टेस्ट भी है। खाना पूर्ति नहीं है, आपको 360 प्रिपरेशन कराना है, हर तरह से तैयार करना है। कोई सब्जेक्ट में वीक ना हो जाए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। कोई रिव्यू का मतलब हो गया कि पूरे सिलेबस को एक बार में रिव्यू करना, उसके बाद पार्ट टेस्ट मतलब रिवीजन अच्छे से हो पाए, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट तो होगा ही, क्योंकि हमें फाइनल तो नीट ही देना है। तो आप फुल सिलेबस से पहले कई बार तैयार हो जाओगे उस फुल सिलेबस टेस्ट के लिए, और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये नंबर बढ़वा देगा आपको अगर आप इसको फॉलो कर गए तो। खैर, अब ये NYTS इन सब फीचर्स के साथ सबसे बेस्ट बनता है, और बेस्ट बन के अगले साल इससे बेहतरीन हमने कुछ टॉपर्स दिखाए हैं। इसके अलावा हजारों रैंक्स हमने, हजारों मार्क्स, हजारों बच्चों का फायदा हुआ है, वो हम आपको बता देंगे आगे आने वाले टाइम में। खैर, आप इस तरह के टॉपर बन सकते हो अगले साल इस NYTS से। अब मैं बात करूंगा NYTS ऑफलाइन की। 3 NYTS थी, ऑफलाइन, योर होम, ऑनलाइन। उसमें से पहला वाला मैं चूज कर लेता हूं, ऑफलाइन। तो हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर हैं। आप साउथ में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, ईस्ट में चले जाओ, वेस्ट में चले जाओ, आपको डिस्क्रिप्शन में एक जरूर लिखा होगा कि हमारे सेंटर्स कहां कहां अवेलेबल हैं। उन सब का मैप लोकेशन दिया गया है, उन सब का नंबर भी दिया गया है, तो आप चाहे तो पता कर सकते हैं आपके घर से कितने दूर है। अब NYTS ऑफलाइन में बेटा 19 टेस्ट तो आपको, मैंने बोला था टोटल 25 टेस्ट है, 19 टेस्ट तो सेंटर पे कराए जाएंगे, और 6 टेस्ट उनमें से आपके लिए घर पे दिया जाएगा। जब आप आओगे सेंटर पे तो हम पार्ट पार्ट करके कई बार एक टेस्ट देंगे, अगली बार दूसरा टेस्ट देंगे, तीसरा टेस्ट देंगे, ताकि साल भर आप हमारे पास आते रहो, कंटिन्यूएशन बना रहे, आपका रिवीजन होता रहे अच्छे से। तो टोटल 19 टेस्ट आपके सेंटर पे कराए जाएंगे पूरे साल भर में। उसके बाद 6 टेस्ट आपको घर के लिए दिए जाएंगे, बताऊंगा वो कौन से 6 टेस्ट हैं। नेक्स्ट, जब आप आओगे तो हर टेस्ट के बाद सॉल्यूशन बुकलेट प्रिंटेड फॉर्म में आपको हम देंगे, ताकि आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे गलती कहां है। तीसरा, टेस्ट एनालिसिस विल बी डन, टेस्ट का एनालिसिस भी आपको कराया जाएगा। उसका चौथा पॉइंट देखोगे कि यहां पे ऑल इंडिया रैंक बेटा लाखों बच्चों देंगे, लाखों बच्चे यहां पे टेस्ट दे रहे होंगे, उसमें से आपको ऑल इंडिया रैंक प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आपको रियल फील हो कि नीट में हमें कहां रहना है, कहां कितना नंबर इंप्रूव करना है और किस पोर्शन को इंप्रूव करना है। ये दोनों जो है ना, ये आपके इंप्रूवमेंट के लिए होता है। एनालिसिस से पता चलता है वीक एरिया क्या है, AIR से पता चलता है हमें कितना आगे और मेहनत करना है। नेक्स्ट बेटा, टेस्ट की टाइमिंग वही है जो नीट की होगी। बेटा आप देखोगे तो टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड ऑन संडे ओनली, ताकि आपको प्रॉपर फील रहे। और संडे इसलिए भी डाला है कि भाई मान लो आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जनरली बच्चे जो कोटा पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, और वो जब सब तरह से निराश हो जाते हैं तो हमारे पास आके फिर फाइनली टेस्ट के थ्रू और बहुत सारी चीजों के थ्रू हम उनका इंप्रूवमेंट कराते हैं। कहीं भी पढ़ रहे हो आप, किसी भी सेंटर में पढ़ा तो सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसके हेल्प से और इंप्रूवमेंट आप ला सकते हो, इसलिए हमने संडे को 2 से 5 20 में टेस्ट रखा है। सारे टेस्ट संडे को ही होंगे। उसके बाद देखो, टेस्ट जो है वो 22 ऑफलाइन सेंटर है हमारे पूरे इंडिया में, 22 ऑफलाइन सेंटर्स पे कराया जाएगा। अगर आपके घर के आसपास है, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक के रेंज में हो, ठीक है, तो जरूर आपको ऑफलाइन सेंटर ऑप्ट करना चाहिए। मान लीजिए कई लोग कहेंगे सर मैं दूर रहता हूं, तो 19 बार ये आपको करना पड़ेगा, सेंटर पे आना पड़ेगा, और मुझे लगता है इतना एफर्ट आपको डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी होगा कि आपके घर के बगल वाला सेंटर थोड़ी मिलेगा नीट में, वहां भी तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, वहां तो हो सकता है दूसरे सिटी में जाना हो, दूसरे जगह जाना पड़ जाए। तो तैयारी सबकी होनी चाहिए, तैयारी सबसे वर्स्ट केस की होनी चाहिए, और हमारा रिकमेंडेशन यही है बच्चों। इससे तो सर और भी हो जाएगा कि भाई नीट के पेपर के लिए जैसे जाओगे तो एक ट्रैवल करोगे, हाँ, ट्रैवल करते हो तो दिमाग में एक इंपैक्ट पड़ता है, तो वो इंपैक्ट जब आपके पास 19 बार पड़ेगा तो आप इफेक्ट नहीं होगा, नहीं तो अचानक आपका 8 घंटे 10 घंटे का ट्रैवल आपके पेपर में इंपैक्ट डालेगा, और वो प्रैक्टिस हो जाएगी। और हर बार बच्चों, हर साल हमने देखा है, अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो क्रैक कर सकते थे, जो नंबर ला सकते थे, वो इन वजहों से, उनको सेंटर पे टेम्परामेंट का पता नहीं है, उनको सेंटर पे कैसे करना है वो पता नहीं है, तो देख के घबरा जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है। उस वजह से एक लायक बच्चा मेडिकल सीट से पीछे रह जाता है। किसी भी, कोई भी, वो कहते हैं ना, कोई भी कोना मत छोड़ो, कोई भी कमजोरी मत छोड़ो, ऐसी तैयारी करो कि कैसा भी सिचुएशन हो, कोई भी तरह की दिक्कत आपके साथ फेस ना होने पाए। इस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए। खैर, अब आते हैं प्रॉपर नीट एग्जाम फील होगा कि जैसे नीट में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 5-20 में आपको पेपर ले लिया जाता है, इन्विजिलेटर आपका साइन कराता है, कोई भी आपकी दिमागी हालत ठीक कर देंगे हम नीट के हिसाब से।
ये मैं कहना चाह रहा हूं। टेम्परामेंट का मतलब, लिटरल मतलब यही है कि दिमाग आपका मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि हमें ऐसा ही करना है लास्ट दिन पे। खैर, अब आते हैं स्टूडेंट जो हैं। ऑफलाइन का सबसे बेटर चीज ये भी है कि स्टूडेंट अपने टेस्ट को सेंटर के फैकल्टी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आए, मानो आपको लगता है कि नहीं इसमें ये कैसे लगा और दूसरा मेथड क्यों नहीं लगा सकते, 1000 मेथड होते हैं एक सॉल्यूशन को लाने के लिए, या 1000 कॉन्सेप्ट दिमाग में आपके कहीं कहीं पढ़ रहे हो, वो सारी चीजें दूर कर सकते हो। और ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है जो इस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को सबसे अच्छा बना रही है। अब ऑफलाइन टेस्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत बिल्डिंग्स होंगी, और स्कूल हमें लेना पड़ेगा आपके टेस्ट के लिए, और लाखों बच्चे इसमें बैठेंगे तो बहुत सारा पैसा खर्चा होगा। स्टिल आपकी पॉकेट को ध्यान रखते हुए इसको एफोर्डेबल बनाया हमने, और ये 5999 में आपको अवेलेबल होगा सब कुछ। 19 टेस्ट तो कराएंगे ही, ये 6 टेस्ट होगा, फैकल्टी के साथ डिस्कशन होगा, आप का सारा नीट का फील का मैनेजमेंट करना वो हमारी जिम्मेवारी, हम करेंगे, और इसको एफोर्डेबल ही रखा है। हाँ, हमारी भी अब चूंकि ऑफलाइन सेंटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम बहुत सारे बच्चों को इसमें शायद ना करा पाए, तो इसलिए जितना जल्दी आप कर सकते हैं कर लीजिएगा इनरोल, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेशंस हो जाती है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, हमने उम्मीद की थी कि कुछ 25-30 हजार बच्चे इस टेस्ट को देंगे और लाखों बच्चों तक हम पहुंच पाए थे। हालांकि बाद में हमने अरेंजमेंट कराया, बट ऑफलाइन में वो शायद संभव ना हो पाए। तो इसलिए जितना जल्दी आप ये डिसीजन लेंगे और ये समझ पाएंगे कि हार्डवर्क, ये समझ पाएंगे कि टेस्ट, ये समझ पाएंगे कि लेक्चर और क्वेश्चन ही सिलेक्शन कराएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और ऑफलाइन में कोई भी अगर मान लो आपको डाउट आ रहा है कमेंट करिएगा, मैं पर्सनली और हमारी टीम के लोग आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। कोई भी नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, हम आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। क्या सर हर सेंटर पे कुछ सीटें फिक्स हैं? जैसे पटना सेंटर पे मैक्सिमम कितने बच्चे कर सकते हैं, जनकपुरी पे कितने कर सकते हैं? हाँ। तो सीटें लिमिटेड होंगी। हाँ, तो पटना सेंटर पे अब जैसे सर मान लीजिए 20,000 बच्चे आ गए तो अब हमें उतने स्कूल नहीं मिल पाएंगे, तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो बच्चे जल्दी आएंगे उनको सीट तो हम दिला ही देंगे, उनके लिए हम प्लानिंग्स कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हमें वो नहीं चाहिए सर कि आप आए और आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाए। हाँ। आप आओ और आपको फील नीट वाला हम दिला पाए, ये हमारी रहेगी। तो हम कुछ लिमिटेड लोगों के साथ करेंगे, बट जितना जल्दी हो सके बच्चों इसको अटेम्प्ट आप कर लेना। खैर सर, अब जो NYTS है, कई बच्चे नहीं ट्रैवल करना पसंद करेंगे कि नहीं सर मुझे संडे को थोड़ा दूर पड़ रहा है, 100 किलोमीटर से ज्यादा है। मान लो आप गांव में रहते हो या कहीं भी रह के पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर नहीं है, वहां पे मान लो हम स्कूल्स आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, तो फिर ये सेम चीज आप अपने घर पे कर सकते हो। या कई बच्चों को लगता है सर मेरे लिए ये प्राइस अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसके लिए सॉल्यूशन है बेटा, और एफोर्डेबल सॉल्यूशन है। ये सारी चीजें जो हम आपको टेस्ट बता रहे हैं ना, 25 टेस्ट, ये सारे टेस्ट को हम कुरियर के थ्रू बेटा आपको घर पे भिजवा देंगे, सारे के सारे 25 टेस्ट पूरा प्लानर के साथ रहेगा। प्लानर को टेस्ट 1 देना है, कौन से डेट को टेस्ट 2 देना है, कौन से टेस्ट को रिव्यू टेस्ट देना है, कौन से डेट को जाके आपको फुल टेस्ट देना है, और उसी टेस्ट को फॉलो करना है। एंड बिलीव मी, अगर आप हमारे मंथन ऑनलाइन बैच में हैं तो लगभग उसी सिंक में हम लोग पढ़ाने का काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे मैं मंथन बैच की भी डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो में बने रहना। पूरा सॉल्यूशन बुकलेट, सारे 25 टेस्ट का सॉल्यूशन बुकलेट हम लोग प्रिंट करा के आपको भेज देंगे, ताकि कोई भी टेस्ट दिया आपने उसमें कोई चीज आपको नहीं आ रही है तो आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। 90% बच्चे यही गलती करते हैं, टेस्ट में बैठ जाते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं। इसलिए सॉल्यूशन बुकलेट आपके घर पे भेजना जरूरी है। घर पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, OMR देना बहुत जरूरी है बच्चों। आपको घर पे आप कोई भी मान लो टेक्स्ट या बुकलेट से सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, इन सारी चीजों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन हम आपको देंगे, ताकि कोई कसर ना छूटे। उसके बाद भी कुछ है तो हम सब तो हैं ही, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। खैर, टेस्ट की टाइमिंग वही होगी बेटा जो नीट की है। टेस्ट संडे को ही होगा, ताकि आपका माइंडसेट उसी हिसाब से प्रिपेयर रहे। प्रॉपर नीट एग्जाम फील आपको घर पे कैसे करना है वो सब हम डिफरेंट वीडियोस में बनाएंगे। आपको प्रॉपर टेबल, चेयर, लाइट्स और वैसे ही पंखे वंखे में करना है। ऐसे नहीं कि आप बहुत रिलैक्स होके, बहुत सो के और पार्ट पार्ट में टेस्ट दे रहे हैं, वो काम नहीं आएगा। वो हम आपको स्ट्रिक्टली बताएंगे, टेलीग्राम में इन्फॉर्म करेंगे किस दिन क्या टेस्ट है, किस दिन किसको किसको देना है, वो सब हमारा काम है, हम इन्फॉर्म करेंगे बच्चों। और ये घर पे मंगा सकते हो आप 1999 में। अगेन लास्ट ईयर की तरह दिक्कत ना हो, हमने कुछ ही कॉपीज प्रिंट कराई थी और डिमांड बहुत सारी बच्चों की आ गई थी, क्योंकि सबको पता है कि अगर टेस्ट सीरीज हमने बनाया, हमने काम किया है, तो इसका मतलब उसमें उससे नंबर बढ़ेगा, उसमें बात तो है, उसमें एनसीईआरटी कवर तो है, उसमें सब कुछ मिल तो रही है, अगर हमने उस पर हार्डवर्क किया है तो। और वो आपको दिखेगा बेटा केवल 1999 में आपको घर पे भिजवा देंगे। अच्छा सर, ये टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? डे टेस्ट 1
बेटा हम लोग जो फर्स्ट टेस्ट है ना वो जुलाई के लास्ट संडे के आसपास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट संडे होगा, प्लानर आपको मिल जाएगा। उससे पहले हम लोग भिजवा देंगे। उससे पहले आपको 25 जुलाई के आसपास तक भिजवा देंगे। और मैं जो ऐड कर देता हूँ, वीडियो सोल्यूशन मिलेगा आपको इसका, ताकि आप अपनी गलती देख सकें। दूसरी OMR 25 की जगह हम 30 दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अभी आपको जब इसका प्लानर दिखेगा ना, तो आपको दिखेगा कि 11th में मल्टीपल रिवीजन हो गई, 12th में मल्टीपल रिवीजन हो गई और फुल सिलेबस टेस्ट में मिल गए। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या है, पूरे साल टेस्ट चल रहे हैं, जो स्पेशल बात है। और ये आप जो प्राइस भी देख रहे हैं, ये आपको लगेगा कि यार मैं खुद प्रिंट आउट निकाल के करूंगा तो ये मुझे जो है काफी वो है कर रहा है। और फिर आपको हेल्प होगी, मतलब प्रॉपर टेस्ट में हम लोग हेल्प कर रहे होंगे। क्या है, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं बेटा, वो सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे कर रहे होंगे। तो बच्चों ये हो गया एट होम। तो 3 तरह की NYTS थी। ऑफलाइन सेंटर जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, आप ऑफलाइन सेंटर पे आइए, हमसे मिलिए, हम टेस्ट सीरीज दीजिए, कोई डाउट हो तो भी डिस्कस करिए, सेंटर पे फैकल्टीज रहेंगे उनसे भी बात करिए। फिर हमने बताया एट होम कि ये सारी चीजों को कुरियर के थ्रू हम आपके घर पे पहुंचा देंगे। अगले 10 से 15 दिनों में, मैक्सिमम 20 दिनों में, आप कितने दूर रहते हो पहुंच जाएगा। टेस्ट से 4-5 दिन पहले ही आपके घर पे पहुंचेगा। और आप जरूर वीडियो बना के हमें बताना कि सर पहुंच गया, थैंक यू सो मच। ठीक है, इससे बहुत सारे टॉपर्स लास्ट ईयर में निकले हैं और टॉपर्स का पसंदीदा टेस्ट सीरीज NYTS होगा इस साल भी। लास्ट ईयर भी रहा है, इस साल भी होगा, और आप उनमें से एक बनो, यही हमारा मानना है। खैर, अब हम बात करते हैं, एक मैं लिमिटेशन बताने वाला था। अगेन हमारी लिमिटेशन है प्रिंटिंग की, तो जितना जल्दी कर पाओगे उतना ही हम प्रिंट करा पाएंगे, क्योंकि उसके बाद लास्ट ईयर की तरह हमें बंद करना पड़ा था, अगर याद हो तो हमें ये बंद भी करना पड़ सकता है अगर बहुत ज्यादा बल्क ऑर्डर आया तो अगेन ऐसे मत बैठना कि परसों करता हूं, कल करता हूं, करना तो है ही सर, लास्ट में देख लेंगे। वो सब कमियां इस बार हमने दूर की है, आप अंदर की कमियां भी अपनी दूर करना। खैर, अगर मान लेते हैं बच्चों, बहुत सारे लोगों का होता है सर हमने ना वो वाला गलती हो गया, हमने वो वाला टेस्ट सीरीज ले लिया है, काफी होते हैं। और ऐसा नहीं है, आप बच्चे तो हमारे ही हो, हमारा तो एम वही है ना कि आप किसी भी तरह मेडिकल कॉलेज में पहुंचो। तो आप अगर मान लो किसी भी इशू की वजह से नहीं सर एट होम नहीं मंगा सकते, या फिर नहीं सर हम ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो आप घर बैठे ऑनलाइन PDF से भी ये काम कर सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे टेस्ट होगा, उसका PDF भी हम लोग डाल रहे होंगे आपके लिए। तो 25 टेस्ट आपके सॉफ्टवेयर पे होगा, विद PDF आपको दिया जाएगा। बेटा PDF ऑफ द क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, ये दोनों का PDF आपको हम वो प्रोवाइड कराएंगे। खैर, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे इन सब का। उसके बाद टाइमिंग वही होने वाला है संडे को। फिर ऑल इंडिया रैंक और आपको एनालिसिस, ये दोनों इंप्रूवमेंट कराने में हेल्प करेगा। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगले टेस्ट में हमें कितना आगे पहुंचना है, पता होना चाहिए आपको। उसके अगले टेस्ट में हमें कहां तक पहुंचना है। आपका उम्मीद तो यही है ना कि हमें टॉप 100 में आना है, टॉप 1000 में आना है, टॉप 10,000 में आना है, यही उम्मीद है। उसके लिए आपको उस AIR की फील आनी चाहिए, पता होना चाहिए हम कहां हैं, कितना रास्ता भी और बाकी है, ये पता होना चाहिए आपको। और ये लाखों बच्चों में जब आप देंगे तो आपको AIR आपको रियल फील देगा कि मुझे और कितना स्ट्रगल करना बाकी है। खैर, ये हो गया आपके पास NYTS ऑनलाइन, और केवल 9999 में, मोस्ट एफोर्डेबल 9999 में आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आप बात करोगे बच्चों प्लानर की, तो सर आप आइए एक बार प्लानर के लिए बस मैं छोटी सी चीज से स्टार्ट कर देता हूं कि बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस टेस्ट में 4 अलग अलग तरह की टेस्ट है, हर तरह से आपको हम तैयार करेंगे फाइनल टेस्ट के लिए। 4 अलग अलग टेस्ट है, सर भी बताएंगे, पार्ट टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड देन फुल टेस्ट। तो सर प्लीज प्लानर को एक्सप्लेन करिए। बेटा प्लानर ये है कि जैसे हम लोग 11th के 4 पार्ट टेस्ट करा रहे हैं, तो देखो कैसे करा रहे हैं। ये पहले 2 टेस्ट है, ये 11th पार्ट टेस्ट 1, 11 का पार्ट टेस्ट 2। अब इन दोनों का कंबाइंड सिलेबस ये रिव्यू टेस्ट 1 में करा रहे होंगे। तो इसका मतलब आपने पहले आधी 11th कर ली यहां से, फिर उसका एक रिव्यू टेस्ट दे दिया, फिर आपने 2 पार्ट टेस्ट दिए ये दोनों, फिर एक और रिव्यू टेस्ट दे दिया। इसका मतलब आपने 11th यहां भी करी और फिर रिव्यू टेस्ट में करी, तो 2 बार 11th हो गई आपकी। उसके पार्ट टेस्ट में अगर कोई कमी रह जाती है बच्चे की, कई बच्चे होते हैं काश सर ये चीज हो जाती तो मैं और बेटर कर लेता, तो पार्ट टेस्ट की वो कमी को हम रिव्यू टेस्ट में पूरा कर लेते हैं। इससे हमें एक टाइम भी मिलता है, जैसे आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा कि आपने पार्ट टेस्ट दिया, कुछ चैप्टर कवर किए, सेकंड पार्ट टेस्ट दिया, कुछ चैप्टर कवर किए, फिर इन दोनों चैप्टर का एक बार रिवीजन और किया, ठीक है, रिव्यू टेस्ट में, तो उसमें टाइम भी मिल गया आपको और एक बार फिर से रिवीजन मिल गया। क्लियर है बिल्कुल। तो रिव्यू टेस्ट और लास्ट में हम आके फुल लेंथ टेस्ट लेंगे तो अगेन फिर रिवीजन मिलेगा। तो पार्ट टेस्ट आपके कुछ चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, रिव्यू टेस्ट अगेन वो एक बार रिवीजन करके उसको और स्ट्रॉन्ग करेगा, फुल लेंथ के अंदर आप और एक बार रिवीजन करके और परफेक्टली उसको स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। अब क्या हो गया बेटा, हमने रिव्यू टेस्ट कर लिया, 11th यहां पूरा हो गया हमारे पास, फिर हम रुके नहीं,
हमने कहा कि यार देखो 11th एक बार और होनी चाहिए, तो हमने क्या किया, सिर्फ फिजिक्स की कंप्लीट 11th का एक टेस्ट है, फिर केमिस्ट्री की कंप्लीट केमिस्ट्री का टेस्ट है, फिर बायो का कंप्लीट केमिस्ट्री का। आप सोच रहे हो ये तीसरी बार हो रहा है 11th। अच्छा, इसको हमने टेक होम क्यों किया है, रीजन क्या है, क्योंकि फिजिक्स में अगर मैं 200 क्वेश्चन दे दूंगा आपको तो 3 घंटे 20 मिनट में बनेंगे नहीं, तो इसीलिए उसको सेंटर पे ना करके हमने टेक होम किया है कि भाई आप ये वाला घर पे दो, आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम ले लेना थोड़ा बहुत, पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको हर तरह का क्वेश्चन यहां मिल जाएगा, सेम केमिस्ट्री में, सेम बायो में, क्योंकि ये 3 पार्ट है ना, तो इनको आप अगर अलग अलग पूरी 11th में फिजिक्स दूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, पूरी 11th केमिस्ट्री दूंगा तो ज्यादा समय लगेगा, बायो में कम समय लगेगा, तो उस हिसाब से इसलिए इसको टेक होम किया है। उसके बाद फिर आप देखो 20 अक्टूबर को 11th का फुल सिलेबस, तो ये सारे टेस्ट सेम 11th के हैं सर। ऐसा ही प्लान आप देखो 4 बार हो गया हमारे पास, 11th कितनी बार हो गई, 4 बार हो गई सेम। आप देखिए एक बार इसमें पार्ट टेस्ट में और एक बार हमने ये फिर रिव्यू टेस्ट में। मतलब सर मैं ये देख रहा था यही कि 11th पहुंचने तक आप 9 बार तैयार हो चुके होंगे। देखो 9th नंबर पे आ रहा है, इतना डिटेल एनालिसिस करके बनाया गया है कि आपको कोई कसर छूटे ही ना। 11th में ही आप 9 बार टेस्ट दे रहे हो। 11th की रिवीजन आप सोचो ना, यहां जाओगे तो रिवीजन करोगे, यहां के लिए रिवीजन, यहां के लिए रिवीजन, यहां के लिए रिवीजन, कितनी मल्टीपल रिवीजन हो जाएगी। तो 9वीं बार में आप कंप्लीट 11 जा रहे हो। और जो सेम चीज हमने एक्सप्लेन किया वो 12th के लिए भी अप्लाई हो रहा है। ये देखो, हाँ, ऐसे ही 2 12th के पार्ट टेस्ट हैं, फिर उसका एक रिव्यू है, फिर 2 पार्ट है, फिर रिव्यू है, फिर इंडिविजुअल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टेस्ट हैं आपके पूरी 12th के, और फिर हमारे पास एक आप देख रहे हो ये, फिर उसके बाद हमारे पास फुल टेस्ट है। तो सेम हम 12th में कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, हमें जब हम पढ़ते हैं ना पूरे साल में, तो उसमें हमें पहले 11th 12th को अच्छे से करना है। फुल सिलेबस पे जाने से पहले ये वाले बहुत अच्छे से देने, तभी आपकी वो जो गलती है ना वो निकलेंगी। आपको एनालिसिस कॉपी बनानी पड़ेगी, वो भी हम आपको इसके साथ भेजेंगे कि किस तरीके से आपको उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और वैसी ही एक कॉपी आपको मेंटेन करनी है कि कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो अब बच्चों आपको समझ में आया कि 9 बार 11th का रिवीजन होगा, फिर आप 11th का फुल टेस्ट दोगे, 9 बार 12th का रिवीजन होगा, फिर आप 12th का पूरा दोगे। और कितना अच्छा चीज है ये। नेक्स्ट, जैसे सर कह रहे हैं ना कि पार्ट टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पार्ट टेस्ट में क्या होता है ना, कम चैप्टर है तो हम हर वैरायटी के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कौन से वैरायटी में मेरी कमी है। ठीक है, तो यहां तक 18 टेस्ट आप दे चुके होंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास फुल सिलेबस टेस्ट है, और यहां तक बेटा आप देखो फरवरी पहुंच चुके हो। ठीक है, लगभग एग्जाम के करीब आने लगे हो। अब वहां से आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना ही है, जिसको हम लोग मेजर टेस्ट बोलेंगे, और ये आपके पास पूरा प्लानर है। ये प्लानर हमने डाल रखा है बच्चों डिस्क्रिप्शन में। ऑफलाइन सेंटर की एड्रेस डिस्क्रिप्शन में। ऑफलाइन सेंटर में कोई पहुंचने में दिक्कत हो रही है, टेस्ट सीरीज में कोई दिक्कत हो रही है, नंबर भी हमने डाल रखा है। बच्चों एक और चीज हम आपको इंफॉर्म करना चाहते हैं, जो हमारा बैच है मंथन ऑनलाइन नीट बैच, इसमें पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ाते हैं। तरुण सर बॉटनी पढ़ाते हैं, सर जूलॉजी पढ़ाते हैं, एमडी सर, मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक देख रहा हूं, सर्वेश सर अपना फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट कर रहे हैं। हम लोग बहुत बारीकियों से इन बैचेस में पढ़ाते हैं। जिस बच्चे को एकदम बेसिक की जरूरत हो, जिन बच्चों को पूरी बेसिक से पढ़ना है, वो यहां से पढ़ के और अच्छा नंबर लाता है हर साल ऐसा होता है कि आपको बेसिक से पढ़ना होता है। बहुत सारे सर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेस कमजोर है, जिन्होंने कभी कोचिंग का देखा ही नहीं, कभी कोचिंग किया ही नहीं। उन लोगों को पूरे बेसिक से उठा के नीट लेवल तक ले जाना हर सब्जेक्ट में। और वहां भी आपके पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वहां डाउट्स आपके हैं, वहां पे आपके पास मॉड्यूल्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और इन बैच के बारे में, इस बैच के बारे में कुछ फीचर्स हैं, और एफोर्डेबल बैच है आपके लिए, एफोर्डेबल बैच है। पूरे साल भर में हम आपको सिलेबस कराएंगे। एक बार मैं फीचर्स रिपीट करता हूं बच्चों आपके लिए। बच्चों इसमें पूरी लाइव क्लास है हर टॉपिक की। लाइव क्लास के बाद बेटा लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज मिलेंगे। उसके बाद बेटा सेशन के अंदर मैं पढ़ाता हूं, मान लो मेरी लेक्चर चल रही है, मेरे साथ साथ केमिस्ट्री के 5 और टीचर, 10 और टीचर आपके एक सेशन में रहते हैं। तो कमेंट में कोई भी डाउट आया फटाफट सॉल्व होता है। तो क्लास के अंदर डाउट आया, क्लास के अंदर ही सॉल्व करो, वेट मत करो। ये इससे बहुत फायदा होता है बच्चों को कि अब क्या होता है, मान लो बीच में क्लास में डाउट आया तो आधा क्लास आगे वाला समझ ही नहीं आएगा, उसी समय सॉल्व हो गया तो समझ आने लगेगा। रेगुलर टेस्ट इसमें शेड्यूल होते हैं बेटा। हम मान के चलते हैं कि ऑल्टरनेट 15 दिन पे तो टेस्ट हमारा होता ही, ऑल्टरनेट संडे पे। नेक्स्ट आ जाओ, जो हमारी मॉड्यूल है बेटा, ये मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा एनसीईआरटी कवर्ड होता है और पूरा रिगरस इसमें प्रैक्टिस कराई जाती है। इसका पीडीएफ हम दे देते हैं। जनरली ये आप देखोगे कहीं पे नहीं है, मैंने ऐसा फीचर तो कहीं नहीं देखा है। और ये वाला तत्वा बुक का पीडीएफ बेटा, ये पूरी मॉड्यूल है जो आप जाते हो, इसके लिए प्राइस देना पड़ता है। ये फ्री है इस बैच के साथ ही, इसी प्राइस में। उसके बाद आओगे बेटा, डीपीपीज एंड तत्वा क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं आपके पास। कोई भी डीपीपी का क्वेश्चन फंस रहा है, वीडियो सॉल्यूशन देख लो। तत्वा क्वेश्चन फंस रहा है, वीडियो सॉल्यूशन देख लो। नेक्स्ट आ जाओ, पेडागॉजी ऐप। बेटा एक ऐसा ऐप जिसमें बहुत सारी किताबें हैं। जितने भी आप अच्छी किताबों को जानते हो, वो लगभग हर किताब यहां पे है पेडागॉजी ऐप में। और पेडागॉजी ऐप में आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया। अब आपको चाहिए कि सर डीपीपी मैंने कर लिया है, मॉड्यूल हमने कर लिया है, और क्वेश्चंस करिए। तो आप वहां पे किताब सेलेक्ट करो, क्वेश्चंस चैप्टर का नाम सेलेक्ट करो, आपके पास सीधा क्वेश्चंस बन के आ जाएंगे। आप ढेर सारे प्रैक्टिस करो, आप यहां पे अपने टेस्ट बना सकते हो, डिफरेंट किताबें प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें यहां पे हैं। खैर, अब आते बेटा लास्ट में, जब ये बैच हम एंड कर रहे होंगे तो इसमें एनसीईआरटी के सारे टाइप के क्वेश्चंस हम करा रहे होंगे 40 दिन में। सर ये इसको आप ही एक्सप्लेन करिए, ये आप ही का कॉन्सेप्ट है। और बच्चों एक बात मैं यही बोलूंगा, मान लो एक बहुत हार्श एग्जांपल है, मान लो हमारे चाहने वाले कोई घर से छोड़ के चले जाते हैं, तो हम क्या उसके लिए फिर क्या करें? दुखी हो सकते हैं, लेकिन क्या जिंदगी भर दुखी रहें? हमें मूव ऑन करना पड़ता है। आपके सपने के साथ ऐसा ही हुआ इस साल, आपका सपना भी आपको छोड़ के जा चुका है। अब उसके लिए पूरी जिंदगी हम ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। आपको हार्डवर्क पे आना ही पड़ेगा, आपको ये अपने मन को समझाना ही पड़ेगा कि मेरा अगले साल होना बहुत जरूरी है, मेरा अगले साल मेडिकल कॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, टेस्ट ही देना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। और कोई चारा होता तो मैं बता देता, और कोई है ही नहीं, यही ऑप्शन है बेटा। तो लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, दिस इज ओनली द रियलिटी। और सर ये बैच एक्सप्लेन करिए, फिर सर लोग बात करेंगे, एंड वी आर हियर फॉर यू। बच्चे को एक चीज बेटा, ये जो बैच है ना, ये ऑलरेडी हमारा स्टार्ट भी हो चुका है, और इसमें भी मेरा सेकंड चैप्टर चलेगा, सेल साइकिल वाला। अभी ज्यादा हुआ नहीं है, एमडी सर का भी शायद सेकंड चैप्टर चलेगा, सर्वेश सर अभी मोल को सेकंड चल रहा है, तो बहुत ज्यादा सिलेबस हुआ नहीं। आप इसे ज्वाइन करके आसानी से मतलब पढ़ सकते हो, और बहुत ज्यादा इसमें हमने अभी कुछ कराया नहीं है, चल रहा है ये, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अभी। और पॉइंट ये है कि अभी हम कोई नया बैच ऐसे अभी 5-7 दिन में 10 दिन में तो नहीं है, तो आप इनमें भी ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है, आप इजीली जाकर पढ़ सकते हो। और एक डाउनलोड वाला ऑप्शन था जो हम ला चुके हैं, है ना, एकदम हम बताते, थोड़ा समय लगा था उस पर डाउनलोड अब वीडियोस हो रही हैं, आप आराम से उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। एक चीज और, जैसे एक एक चैप्टर हम लोगों का निकल चुका है, तो उसके लिए हम लोग चैप्टर समरी भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, यानी सिंगल शॉट में हमने उस चैप्टर को समराइज कर दिया है, जो अभी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे का एक लेक्चर निकल चुका है, उसको कवर करना चाहता है कम टाइम के अंदर, तो वो चैप्टर समरी से उसको कवर कर सकता है, जो इस बैच का एक यूनिक फीचर है, बहुत बेहतरीन फीचर है। और बता दूं, इस बैच के अंदर आपको फिजिक्स के 2 धुरंधर मिलने वाले हैं। ठीक है, एसीपी सर है यहां पर, ठीक है, और गौरव गुप्ता सर हैं, जो फिजिक्स में एकदम ऑसम लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो वो भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बायो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और फिजिक्स अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। साथ में प्रॉपर आपको क्वेश्चन एनालिसिस करने के लिए काफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं। और अगर इस बैच के संग मैं सच कह रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज का कॉम्बिनेशन हो जाए ना, तो कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है सर, तो हम लोग बच्चों को बता देते हैं। बेटा मैं लास्ट एंड करता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे एक और बता दो, इस बैच में हम लोग एक एनसीईआरटी का बैच भी दे रहे हैं। हाँ, एनसीईआरटी का बैच दे रहे हैं, वो सर्विस सर बता देंगे। देखो बच्चों, मंथन बैच तो पूरा आपको है ही है, जैसे रेगुलर बैच होते हैं, सारी चीजें इसमें मिल रही हैं। मगर साथ साथ में क्या होता है, लास्ट में जब एनसीईआरटी की बात आती है तो एनसीईआरटी का कोई कुछ पार्ट करा देता है, बायो वाले सर तो पूरा कराते हैं, मगर केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या होता है, कुछ पार्ट करा देते हैं या 2-4 क्वेश्चन करा देते हैं। हम लोगों ने इसीलिए 40 दिन की एनसीईआरटी प्रैक्टिस दी है। मतलब इसमें एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक इंटेक्स क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पलर का क्वेश्चन विद थ्योरी डिस्कस किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका पेपर, जब आप पेपर दोगे ना वहां बैठ के, तो तुम्हें यही फील आएगा कि यार ये क्वेश्चन तो सर ने कराया था, ये क्वेश्चन सर ने कराया था। क्यों? क्योंकि सारी चीजें एनसीईआरटी से आ रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज होगी जो थ्योरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी वहां पर आपको, डिटेल में। ऐसा नहीं कि बस कह दिया काम हो गया, नहीं, डिटेल में 30-40 दिन होंगे सिर्फ एनसीईआरटी के लिए। सोचो कितनी बड़ी बात होगी। तो इस बैच में ज्यादा कुछ नहीं निकला है, अभी सबके एक एक चैप्टर ही निकले हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा है कि हम इसको पिक कर लें। आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप थोड़ा सा एफर्ट मारो और इसको पिक कर लो और आगे इसी के साथ लग जाओ। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज इस बैच से काफी कुछ लिंक है, सिंक कर गई है। हाँ। तो बहुत अच्छे से आप इसको कर पाओगे। और जो बच्चे मतलब वाईटी से भी पढ़ते हैं, वो टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हैं। हाँ। अपने हिसाब से, खासकर जिन भी बच्चों के नंबर 620 से कम है, उनके लिए टेस्ट सीरीज ले लेना मस्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रीजन क्या है कि लास्ट टाइम हमें क्या पता चला था कि बच्चा लास्ट में कह रहा सर सिर्फ फुल सिलेबस दे दे, पार्ट टेस्ट छोड़ दें, उन्हें पार्ट टेस्ट देने का समय नहीं मिला। दूसरा बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारा क्या अभी तो पता ही नहीं, नीट हो रहा है, री नीट हो रहा है। तो जिन बच्चों का स्कोर अच्छा है, उनको मिल रहा है कॉलेज अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, उनके लिए हमने काउंसलिंग का एक चैनल बना दिया, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, अगर कुछ भी ऐसा आता है डिसीजन, हम आपके साथ खड़े हैं, और पर 2025 को हम अनदेखा नहीं कर सकते, वो अपने समय पर ही होगा। मैं बार बार यही बात बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस बैच में बैकलॉग करते हैं तो अगला ज्वाइन करते हैं, अगले में करते हैं फिर उसका अगला ज्वाइन करते हैं। एग्जाम उसी समय पर होना है, और एग्जाम में हमेशा से हमने बोला है कि अगर आपको अगले साल के लिए पढ़ना है ना,
तो नंबर, इतनी नंबर कट ऑफ थी, उसको देखना बंद कर दो, रैंक देखना शुरू कर दो। आपको पढ़ाई में थोड़ा पेशेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो रियलिटी है ना, कॉलेज हमेशा से बोला हमने, वो रैंक के हिसाब से ही मिलता है, कट ऑफ के नंबर के हिसाब से नहीं मिलता। और अपने अंदर ये लाओ कि मुझे एक सीट चाहिए और एक सीट ही मुझे चाहिए, बस वो एफर्ट आपका दिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो एफर्ट ही है जो हम बढ़ा सकते हैं। हम अपनी को माइंड डिस्टर्ब करके कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो कोड पे भरोसा रखो और मेहनत करो। हम सब लोग इस तरह का सपोर्ट आपको जरूर दे सकते हैं जहां पर हम कम प्राइस पे चीजें ला सके, क्योंकि 6000 मेरे को नहीं लगता, या 5999 जो फीस हमने रखी है वो सबसे कम है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज की, और जिसमें हमने एक अलग तरह की टेस्ट सीरीज बना दी, 4 तरह के टेस्ट है कि नहीं सर? जिसके अंदर मल्टीपल टाइम बच्चे का रिवीजन कर लो जाएगा। बच्चों, अब आपकी कमेंट सेक्शन आप खुला हुआ है, आपको कोई भी बातें हमसे करनी है, बतानी है, पूछना है, मन में मत रखना, कमेंट खुला हुआ है। हम चाहते हैं हम सारी चीज़ें बता दें, कुछ चीज़ें हमसे भी रह जाती हैं। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बताइएगा। एक चीज़ जो कमेंट में मेजॉरिटी लोग बोलेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, बेटा पहले से ही एफोर्डेबल है, उस प्राइस पॉइंट पे आप बात मत करिएगा। रीज़न हमारे लिए असंभव है वो करना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी और उससे हम भाग नहीं सकते। वो करना है, वो रियलिटी है, ठीक है। स्कूल वाले रेंट लेंगे तो हम देना है पड़ेगा, वो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं आप बच्चों को एफोर्डेबल कर रहे हैं, छोड़ दो। हम जितना कम करा सकते हैं करा दिया है, ठीक है। आई थिंक यू विल सपोर्ट अस। चलिए क्वालिटी का काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। थैंक यू सो मच।